नमस्कार, मैं रूपवती सिंह अपने चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूं। आज मैं बात करूंगी दीपावली की रात्रि में कुछ ऐसे महत्वपूर्ण कार्य जिनको करने से अगर आपके जीवन में अत्यधिक गरीबी है तो अगर आप जीवन में यह मान चुके हैं कि आपका कुछ नहीं हो सकता है, ऐसे में आप जीवन में कभी भी पैसे नहीं कमा पाएंगे, तो आज की वीडियो ऐसे लोगों के लिए ही है। अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो समझ लीजिए कि आपको धनवान बनने से कोई नहीं रोक पाएगा। माँ लक्ष्मी की कृपा दीपावली की रात्रि को होने ही वाली है। इस बात का मैं आपको विश्वास के साथ विश्वास दिलाती हूँ। 100% आपका यह काम होगा, क्योंकि जिन बातों को हम आजमा लेते हैं वो बातें हमारे विश्वास के ऊपर खरी उतरती हैं। उन बातों को हम विश्वास के साथ कह सकते हैं। हो सकता है कि आपको मेरी बातें अजीब लगें, क्योंकि ना तो मैं हनुमान जी हूँ और ना ही आप हनुमान जी हैं। तो जो बातें मैं बता रही हूँ वो बातें मैं विश्वास के साथ बता रही हूँ और आजमाई हुई बातों को मैं बता रही हूँ। तो हम स्वयं कर लेते हैं और परख लेते हैं जिन बातों को कि ऐसा करने से हमें शीघ्र फल प्राप्त होता है। तो वह बातें शेयर में करती हूँ। आजमाई हुई बातों पर पूर्ण भरोसा होता है कि वह बातें 100% खरी उतरती हैं हमारे जीवन में। तो ऐसी ही बातें मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ जिन बातों पर मुझे पूर्ण भरोसा होता है। जो लोग खाने के लिए भी तरसते हों और उन्हें कुछ समय के बाद ही उनके घर में नौकर चाकर हों और उनके पास घर, बंगला, गाड़ी सब कुछ हो, तो आप समझ ही सकते हैं कि धन की कितनी आवश्यकता है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जो गरीबी से जूझ रहे हैं और धन की आवश्यकता तो सामान्यतः सभी को होती है। जो उपाय आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ, इस उपाय का असर 6 महीने से लेकर के साल भर के अंदर अंदर में देखने को मिला है। शास्त्रों में बताया गया है कि दिवाली की रात को कुछ खास पूजा पाठ किए जाते हैं। लक्ष्मी माँ को प्रसन्न करने का बहुत ही शुभ दिन यह होता है। इस दिन के लिए मैं एक उचित उपाय बताने वाली हूँ। दीपावली के दिन हम पूजा पाठ करते हैं, मिठाई चढ़ाते हैं और पटाखे भी फोड़ते हैं, फुलझड़ियाँ छोड़ते हैं और खूब धूमधाम से हम दीपावली को मनाते हैं। लेकिन हम एक बात को भूल जाते हैं कि यह दिन जो होता है माँ लक्ष्मी के आगमन का होता है और हम जल्दी जल्दी सारे काम कर लेते हैं और उसके बाद हम सो जाते हैं, क्योंकि हम यह भूल जाते हैं कि रात्रि में माँ के आगमन का जब समय होता है तो हम सोए हुए होते हैं, जबकि हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि यह पूरा दिन और रात्रि में माँ का आगमन होता है। पूजा करते हैं माँ लक्ष्मी की तो हम यह समझ लेते हैं कि माँ लक्ष्मी हमारे घर में आ चुकी हैं, बल्कि ऐसा नहीं होता है। हम माँ को आह्वान देते हैं, परंतु कई बार माँ देर से आती हैं और हम उस समय सो चुके होते हैं, बल्कि ऐसा नहीं करना चाहिए हमें, क्योंकि जिस समय हमारे घर में माँ आए उस समय अगर हम सोए हुए होते हैं और हमारे गेट का दरवाज़ा बंद होता है तो माँ लौट जाती हैं। 4 रात्रियाँ ऐसी होती हैं जिन रात्रियों में हमें नहीं सोना चाहिए, जिसमें से एक रात्रि पूर्णिमा की रात्रि, जो दीपावली के पहले की पूर्णिमा होती है, उस रात्रि को भी हमें जगना चाहिए, क्योंकि उस रात्रि को भी माँ लक्ष्मी का आगमन होता है और माँ लक्ष्मी की पूजा दीपावली की उस दिन भी माँ लक्ष्मी का आगमन होता है। तो उस दिन हमें सोना नहीं चाहिए। हम पूरा साल इंतजार करते हैं माँ लक्ष्मी के इस दिन का कि हम माँ लक्ष्मी की पूजा करेंगे और माँ लक्ष्मी का आह्वान होगा, यानी हमारे घर में माँ लक्ष्मी आएंगी और हम माँ लक्ष्मी के लिए पूरा साल परेशान रहते हैं, हाय पैसे करते रहते हैं। तो इस दिन सोना तो हमें बिल्कुल भी नहीं चाहिए। कहावत तो आप लोगों ने सुनी ही होगी कि जो सोया वो खोया और जो जागा सो पाया। तो हमें थोड़ा कष्ट उठाना है इस दिन और सोना नहीं है। अब
नहीं सोने के लिए हमें क्या करना होगा, क्योंकि रात्रि ऐसी होती है कि रात्रि में सभी को नींद आती है। तो आप एक काम करें कि जहाँ पूजा स्थान है वहाँ पर एक अखंड दीप जलाएं और माँ को सबसे पहले प्रणाम करें। आप अपने मन में यह धारणा कर लें कि आज लक्ष्मी माँ मेरे घर अवश्य ही आएंगी और मुझे रात्रि में सोना नहीं है। आप जब मन में यह धारणा कर लेंगे तो आपको नींद बिल्कुल भी नहीं आएगी, क्योंकि हमारा शरीर और हमारा दिमाग वही काम करता है जो हमारा मन सोचता है। अगर हमारे मन में हमने सोच लिया कि हमें सोना नहीं है, माँ लक्ष्मी का इंतज़ार करना है, हमें नींद नहीं आने वाली, क्योंकि मन में सोची हुई बात ही हमारे पूरे शरीर पर काम करती है। आपने कई बार देखा भी होगा कि अगर आपने रात्रि में यह बात सोची कि मुझे 4 बजे सुबह उठना है, तो भले ही आपकी रोज़ नींद 4 बजे ना खुलती हो, परंतु आपके मन ने ये बात सोची तो आपकी नींद पक्का ही सुबह 4 बजे अवश्य ही खुल जाएगी। इसलिए जब आप ये सोचेंगे कि मुझे माँ का इंतज़ार करना है और माँ से विनती करनी है और माँ से सब कुछ मांगना है, तो आपको नींद नहीं आएगी। आप उत्तर दिशा की तरफ अपना मुंह करके बैठ जाएं और माता लक्ष्मी का आप ध्यान करें, उनका भजन करें। एक माला ले लें और मन मन में उनका मंत्र पढ़ें। आपको जो भी मंत्र आता है आप वही पढ़ सकते हैं। अगर आपको मंत्र नहीं आता है तो आप ओम माँ लक्ष्मी नमः या जो भी मंत्र या जो भी पूजा आपको आती है या जो भी नाम आप जानते हैं माँ लक्ष्मी के नाम का, आप उनका नाम जपें। एक बात का ध्यान रखें कि जहाँ पर आपने दीपावली की पूजा की है वहाँ पर आपका दीपक जो जला हुआ है वह पूरी रात्रि दीपक जला रहना चाहिए। और जहाँ पर आप बैठ करके अपना पूजा पाठ भजन कर रहे हैं वहाँ पर भी आप एक अखंड दीप जला दें और वह दीपक भी बुझना नहीं चाहिए। इसके बाद आप श्री सूक्ति का पाठ करें, कनकधारा स्रोत का पाठ करें। जितना आपसे हो सकता है, जितना आप कर सकते हैं उतना आप करें। और अगर जिन लोगों को नींद आती है तो आप मुंह धुल लें और फिर आप बैठ जाएं। जीवन में कितनी सफलता, कितनी तरक्की आपको प्राप्त होती है, यह आने वाले 1 साल के अंदर अंदर आपको दिख जाएगा। मैं यह विश्वास दिलाती हूँ कि आप हर साल माँ लक्ष्मी के पूजन में आप रात्रि में जग करके माँ का मंत्र जपेंगे और रात्रि में सोएंगे नहीं। दीपावली की रात्रि में सबसे पहली बात आपको रात्रि भर जगना है। दूसरी बात आपको रात्रि भर मंत्र या कनक सूक्ति का पाठ करना है। और तीसरा, आपका दिया रात्रि में बुझना नहीं चाहिए। आपको सुबह 4 बजे तक अवश्य ही जगना होगा। अगर आप ऐसा कर सकते हैं तो कीजिएगा, अगर आप नहीं कर सकते हैं तो फिर वही बस सामान्य जो आप पूजा पाठ करते हैं वैसा ही कीजिए। आपके घर लक्ष्मी आती हैं या नहीं आती हैं। और दूसरे दिन सुबह, दीपावली के दूसरे दिन सुबह में आपके यहाँ अगर रिवाज है दरिद्रता को खदेड़ने की तो आप खदेड़ें, क्योंकि बहुत लोगों के यहाँ यह रिवाज होती है जब दीपावली का दिन होता है तो माँ लक्ष्मी से दरिद्रा मिलने के लिए आती हैं और दूसरे दिन उन्हें खदेड़ा जाता है। बहुत लोगों के यहाँ सूप भी बजाए जाते हैं। तो जिस प्रकार से आपके यहाँ अगर रिवाज है करने की तो आप खदेड़ें, क्योंकि यह भी माँ लक्ष्मी के आगमन के लिए बहुत ही शुभ माना जाता है, क्योंकि यह बहुत ही प्राचीन परंपरा है। बहुत लोग इस परंपरा को नहीं मानते हैं, तो जिन लोगों के यहाँ यह परंपरा निभाई जाती हो वो लोग अवश्य ऐसा करें, इससे भी लक्ष्मी माँ का आगमन होता है। सूपों को पीटने और डब्बों को बजाने की यह परंपरा भी बहुत ही अलग परंपरा है। ऐसा करने से ऐसा माना जाता है, शास्त्रों में ऐसा बताया जाता है कि ऐसा करने से नकारात्मक ऊर्जा नष्ट होती है और जिन चीज़ों से पीटते हुए जाते हैं, दरिद्रा को खदेड़ते हुए जाते हैं, उनको वहां पर जाकर के जला दिया जाता है। ऐसा करना भी बहुत ही शुभ माना जाता है। और अग्नि में शमन होने के बाद ऐसा माना जाता है कि दरिद्रा को आपने नष्ट कर दिया। अब बची माँ लक्ष्मी जो कि आपके घर में वास करती हैं। मुझे पूर्ण विश्वास है इस बात पर, अक्षरता सत्य बात है
कि अगर आपने यह उपाय कर लिया तो आपके घर में लक्ष्मी माँ को आने से और आपकी उन्नति तरक्की होने से कोई नहीं रोक पाएगा। लक्ष्मी माँ साक्षात आपके घर में वास करेंगी। इस बात का पूर्ण विश्वास मैं आपको दिलाती हूँ। बस दीपावली के दिन एक बार इस उपाय को करके देखें। अगली बार आप स्वयं बोलेंगे कि मैं रात्रि में जग करके पूजा करूँगी। उम्मीद करती हूँ कि वीडियो आप लोगों के लिए उपयोगी साबित होगी। वीडियो अगर पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल बटन को प्रेस करके रखें, ताकि जब भी मैं अच्छी जानकारियाँ आप लोगों के लिए लेकर के आती रहूँ और आपको वो जानकारियाँ प्राप्त होती रहें। अब मैं इजाज़त चाहूँगी। नमस्कार।